हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एडुइजी में। आज बात करते हैं कि काउंसलिंग किस रैंक से होता है। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है जब आपका जोसा और सीसैप काउंसलिंग का बात होता है, तो आप सभी लोग परेशान रहते हैं कि काउंसलिंग किस रैंक से होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि जोसा काउंसलिंग में तो रिजर्वेशन मिलता है बट सीसैप में नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। कहाँ से आया? मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, तब भी हर साल वही एक नई समस्या कि काफ़ी बच्चे पूछते ही रहते हैं। तो आप सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। जोसा, जोसा काउंसलिंग आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए होता है। और यहाँ पे जो कट ऑफ आपका दिया जाता है वो कैटेगरी रैंक में दिया जाता है। कैटेगरी रैंक। और कैटेगरी रैंक क्या होती है, पहले तो आप कैटेगरी समझ लीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये सारी आपकी कैटेगरी होती हैं। तो जब आप जोसा काउंसलिंग करते हैं, जब आप कट ऑफ चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि सबका कैटेगरी रैंक दिया जाता है। कोई कॉलेज, फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज जनरल को 10,000 रैंक पे मिला होगा, ईडब्ल्यूएस को 2,000 रैंक पे मिला होगा, ओबीसी को भी 3,000 रैंक पे मिला होगा, एससी को हो सकता है 1,500 रैंक पे ही मिला हो, और एसटी में हो सकता है कि वो 750 रैंक पे ही मिल जाए, या पीडब्ल्यूडी में आप देखेंगे कि हो सकता है वो 29 रैंक पे ही मिल जाए। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि जो सभी रैंक हैं वो कैटेगरी वाइज दी गई हैं। जब आप इन सबका जनरल रैंक देखेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा निकल जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जनरल को 10,000 पे मिल रहा है और ओबीसी को उससे भी कम पे कैसे मिल सकता है। तो ये एक्चुअल में कम पे नहीं मिल रहा है। ये अगर इनका जनरल रैंक कैलकुलेट किया जाएगा तो ये इससे भी ज़्यादा निकल जाएगा। ये केवल एक एग्जाम्पल है, एक डेटा है, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है। अब हम बात करते हैं सीसैप काउंसलिंग की। तो बच्चों का कन्फ्यूज़न ये है कि जोसा काउंसलिंग में तो हमको ये कैटेगरी में आने का फ़ायदा मिल रहा है बट सीसैप में नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये गलत जानकारी है आप लोगों की। फ़ायदा कैटेगरी का सीसैप में भी मिलेगा बट लिखने का तरीका बदल जाता है। अब जब सीसैप काउंसलिंग हो रही होती है तो कोई भी कैटेगरी रैंक कट ऑफ के रूप में वहाँ पे नहीं दी जाती है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई कॉलेज जनरल को 20,000 रैंक पे मिल रहा है, वही कॉलेज, वही ब्रांच ईडब्ल्यूएस को 25,000 रैंक पे मिल रहा होगा, वही ओबीसी को 30,000 पे मिल रहा होगा, वही सेम चीज एससी को 70,000 पे मिल रही होगी, और वही ब्रांच और कॉलेज एसटी में 1 लाख पे मिल रही होगी। आप देख सकते हैं। और आसानी से समझने के लिए आप सीसैप में पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ देखिए तो आप पाएंगे कि कोई कॉलेज 2 लाख पे मिला है, 3 लाख पे मिला है, 10 लाख पे मिला है। तो मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि इतने तो पूरे देश में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ही नहीं होते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हजारों में होते हैं, लाखों में नहीं होते हैं। टोटल एग्जाम अगर 14 लाख बच्चे देंगे तो आप देखेंगे कि पीडब्ल्यूडी का काफी बार कट ऑफ 14 लाख पे भी उनको कॉलेज मिल जाएगा। तो यहां से भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो रैंक है ये कम से कम कैटेगरी रैंक नहीं है। लिखने का तरीका बदल जाता है। फायदा कैसे मिलता है आप यहां पे देख सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज कि काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट कैसे होती है, कोई भी सीट आपको कैटेगरी वाइज कैसे अलॉट होती है, कैसे आपको फायदा मिलता है, ये भी देख लीजिएगा। तो कोई एक कॉलेज है एनआईटी भोपाल, आपने फिल किया हुआ है और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं,
आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एनआईटी भोपाल आपने नंबर 1 पे फिल किया हुआ है, एनआईटी भोपाल आपको मिल रहा है। सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि वो सबसे पहले चेक करेगा, आपने फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे फिल कर रखा है एनआईटी भोपाल में कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर का पहला काम है कि वो चेक करेगा कि क्या एनआईटी भोपाल इस ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी मिल रहा होगा तो कैटेगरी चाहे आपकी ओबीसी है लेकिन वो सीट आपको जनरल से ही दे देगा, और जो आपके रिजल्ट पे लिख के आएगा अलॉटेड सीट वो जनरल लिखा हुआ। काफी बच्चे यहां पे परेशान हो जाते हैं, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं और इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। काउंसलिंग के बाद बहुत बार आप पूछेंगे कि क्या मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट या मेरा जो कैंडिडेटर है वो कैंसिल हो गया है, क्या मुझे जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं होता है, आपका रैंक अच्छा रहा होगा, आपको सीटी जनरल के अकॉर्डिंग मिल रहा होगा। यही चीज सब पे लागू है। ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा ये होता है कि आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आपने कोई एक कॉलेज फिल कर रखा है, आपका रैंक अच्छा है, सॉफ्टवेयर का पहला काम है कि वो ये चेक करेगा कि आपको वो सीट क्या जनरल से मिल रही है। अगर मिल रही होगी तो आपका ईडब्ल्यूएस कोटा यूज नहीं होगा, आपको जनरल से वो सीट दे दी जाएगी। लेकिन आप ईडब्ल्यूएस रहेंगे नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए, जो आपको काउंट किया जाएगा ईडब्ल्यूएस ही काउंट किया जाएगा। हर साल बच्चे इस चीज को लेकर परेशान होते हैं, इस चीज के लिए आपको परेशान नहीं होना। कैटेगरी रिजर्वेशन मिलता है या नहीं मिलता है तो आप फिर से सुन लीजिएगा कि सीसैब में भी रिजर्वेशन मिलता है, लिखने का तरीका बदल जाता है। जोसा में कैटेगरी रैंक से कट ऑफ लिखा जाता है और सीसैब में जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया रैंक से लिखा जाता है। फिर से सुन लीजिएगा कि जनरल में जो ब्रांच जो कॉलेज 20,000 पे मिला है वही सेम कॉलेज ईडब्ल्यूएस को 25,000 पे मिलता है, ओबीसी को 30। ये आपको समझाने के लिए है। 30,000 पे मिलता है, एसटी को 70,000 पे मिलता है, एसटी को 1 लाख पे मिलता है, पीडब्ल्यूडी को 2 लाख 3 लाख और 10 लाख पे मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि कैटेगरी का फायदा मिलता है। सीसैट का कट ऑफ पड़ा हुआ है, कोई भी एनआईटी कोई भी कॉलेज खोल के देख सकते हैं, आपको अंतर साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो आज के बाद ये सवाल नहीं करना है आपको कि रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर कोई समस्या है दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम है दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।